अब कुछ बात हो जाए बच्चों के हवाले से, जो मन के सच्चे भी होते हैं और बच्चों को खुदा का रूप भी कहा जाता है, और जिसकी वजह से उनकी मासूमियत और सच गोई होती है, क्योंकि बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं और वो जो कुछ भी सीखते हैं घर और माशरे को देखकर सीख रहे होते हैं। और बच्चों के ब्रॉटअप का जब जिक्र किया जाता है तो दो अल्फाज हमेशा साथ इस्तेमाल होते हैं, वो है तालीम और तरबियत। तालीमी पहलू की अगर बात की जाए तो असातिज़ा का किरदार ज़्यादा अहम होता है, और जब तरबियत की बात की जाती है तो इसमें वालिदैन, बड़े बहन भाई और घरेलू माहौल का जो है वो बहुत अहम किरदार अदा होता है। और हम मजमूई तौर पर देखते हैं कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि आजकल के बच्चों में जो अखलाकियात का मेयार है वो गिरता ही जा रहा है, और बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन का शिकार होती जा रही हैं। और बच्चों की जो तालीम है और जो तरबियत है, जितना रोल टीचर्स का होता है इसमें, इससे कहीं ज़्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का भी होता है। और आजकल वालिदैन कौन कौन सी कोताहियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों में तरबियत के मसाइल जन्म ले रहे हैं। बच्चों के ब्रॉटअप में वालिदैन को किन पहलुओं को ज़ेरे गौर रखना चाहिए, बच्चों की जो मजहबी, अखलाकी और समाजी तरबियत है कैसे की जानी चाहिए इस दौर में, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, और उनको हमने आज इस ख़ास मौजू पर स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, साबिक प्रिंसिपल हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के, और माशरे की नब्ज़ को बहुत खूब पहचानते हैं और बड़ी अच्छी तरह उसको जानते भी हैं। तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं रागुल लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर, जिस तरह मैं बात करी थी कि हमारा मुआशरा जो है अखलाकी बहरान से घिरा हुआ है इस वक्त, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, बाखलाक बने, लेकिन इसी मुआशरे में हमने रह के उसका जो है उसकी तरबियत करनी है, उसको पालना है, पोसना है। तो फिर किस तरह हमें अपनी जो है वो वैल्यूज़ को भी बरकरार रखना है और उसकी तरबियत भी करनी है हमने? देखो बेटा, बच्चे को हम जो कुछ बनाना चाहते हैं ना, उस सिलसिले में समझने की ये ज़रूरत है कि जो कुछ आप उसको कहते हैं बच्चा वो नहीं करता, जो कुछ आप करते हैं वो बच्चा करता है। और जैसे आपने ये बताया था कि असातिज़ा के साथ वालिदैन जो हैं वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब बच्चा इस दुनिया में आँख खोलता है ना, तो उसके लिए दुनिया का जो रेफरेंस है वो उसके माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा है जिसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जो ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो जो पहली इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, चाहे वो उसकी माँ की मुस्कुराहट है या उसकी माँ का चीखना है या घर में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा एक डाटा के तौर पर उसके दिमाग में आता रहता है। और उसके बाद वो एक स्क्रिप्ट राइटिंग उसके दिमाग में होती रहती है, जिसकी वजह से उसका पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यही वो पैटर्न है जो मुतय्यन करता है कि उसने बाकी सारी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है। लिहाजा अगर घर के अंदर ऐसा माहौल है जिसमें ये नहीं कि लोग सब कह रहे हैं कि सच बोलो सच बोलो, बल्कि सब लोग सच बोलते हैं और अपने रवैये से इस बात का इजहार करते हैं, तो बच्चे में खुद ब खुद ये नॉर्मल पैटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हो जाता है। बच्चे के अंदर चीजें नॉर्मल पैटर्न के तौर पर रिकॉर्ड होती हैं। फर्ज करेंगे किसी घर में उसके वालिद हैं, वो बहुत एग्रेसिव हैं, वो घर आके बहुत गुस्से में होते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उस बच्चे में ये पैटर्न के मेल घर का जो है उसको इसी तरीके से अथॉरिटेटिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, ये नॉर्मल पैटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हो जाता है। और वो सारी जिंदगी फिर उसी पैटर्न के मुताबिक, जैसे आप टेप रिकॉर्डर में जो कुछ भरेंगे वही बोलेगा ना, गाना बनेंगे तो गाना बजेगा, तिलावत भरेंगे तो तिलावत बजेगी, नहीं बोली जाएगी। तो यही बच्चे की तरबियत के सिलसिले में होता है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं एडल्ट के तौर पर, वैसे हम खुद बन जाएं और उसको हम रोल मॉडल करें, और जिससे उसका रोल मॉडल करना ही बच्चे के अंदर उसके मिजाज को बनाने में फिर मदद कर देता है। लेकिन अगर सर दर्जाबंदी की जाए, क्योंकि पेरेंट्स तो कहते हैं कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो फिर वहाँ से तालीम भी हासिल करेगा और तरबियत भी हासिल करेगा, सारा कुछ असातिज़ा पे डाल दिया जाता है। तो कितना अहम किरदार है असातिज़ा का भी और कितना अहम वालिदैन का तो बहुत अहम किरदार है। लेकिन अगर दर्जाबंदी की जाए और ये जो कन्फ्यूजन है कि वालिदैन सारा कुछ कह दें कि टीचर्स पे डाल देते हैं, ये कैसी चीज़ है? देखिए, घर में खाना पकता है ना, तो घर में खाना पकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदा की है ना, और कभी कभी आप होटल से खाना मंगवा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप ये कहें कि खाना पकाने का सारा काम आप आउटसोर्स ही कर दें होटल में और घर में खाना कभी पके ही ना, तो आपके ख्याल में ये घर में एक नॉर्मल होगा? तो प्लीज आप ये बात याद रखिए कि जो स्कूल है वो पार्ट टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जबकि घर जो है वो फुल टाइम ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन है। तो ये बात बहुत जरूरी है, खास तौर पर आज की माँ को,
जो कि वर्किंग लेडी है, जो बाहर काम करती है, अपने कैरियर पर नजर रखना चाहती है, कि चाहे वो जितना मर्जी अपने कैरियर पर नजर रखे। और ये बात सिर्फ माँ के लिए नहीं है, वालिदैन के लिए है। बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रूमिंग की, तरबियत की, ये वालिदैन की है। उसको 100% आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। और जितने भी तालीमी इदारे हैं, बदकिस्मती के साथ, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए मगर ऐसा है कि वो सारे के सारे हमारे तालीमी निज़ाम के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बच्चा पैसे कमाने की स्किल को सीख सके। जब बच्चे अपने यानी वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में या दाखिल कराने के आते हैं तो उनके जहन में ये तो नहीं होता कि इस स्कूल में दाखिल कराने की वजह से ये एक बाकिरदार इंसान बन के, एक सच्चा इंसान बन के, एक मुफीद इंसान बन के आएगा माशरे में, बल्कि उनके जहन में ये होता है कि ये 1100 में से 1100 नंबर ले और उसके बाद ये फिर इसका मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हो या फलां जगह पर दाखिला हो। तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल की जो बुनियादी एम है वो पैसे कमाने की स्किल की तरफ मूव होना शुरू हो गया। तो हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि स्कूल के अंदर आप ज़रूर बच्चे को भेजें, लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम कितना चाहिए, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना माँ बाप का कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि उन लोगों को लगता है शायद हम उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी कर देते हैं तो हमारा फ़र्ज़ जो है वो पूरा हो जाता है, लेकिन तरबियत पे कितना फोकस करना चाहिए? साउथ अफ्रीका की एक प्रोवर्ब है, मुहावरा, कि एक बच्चे की निगहदाश्त के लिए पूरा गाँव चाहिए। क्या बात? आप जो आपकी गोद में अल्लाह पाक ने एक नेमत दी है, ये हमारी आइंदा, हमारा मुस्तकबिल है। तो फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। आप कितने पैसे कमाते हैं, आपका कैरियर कितना यानी ब्लॉसम कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अल्लाह पाक ने आपको जनरेशन की कंटिन्यूएशन के लिए, इंसानियत की कंटिन्यूएशन के लिए जो एक तोहफा दिया है, वो कितना तरबियत याफ्ता होकर बाहर जाता है। लेकिन सर आज के जो माँ बाप हैं उनमें तो ये ज़्यादातर पाया जाता है कि माँ भी कमा रही है और वालिद भी जो है वो घर के खर्चे उठाने के लिए जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चों की जो बुनियादी चीज़ें वो पूरी कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं ना। लेकिन बच्चे की बुनियादी ज़रूरत एक मोबाइल टेलीफोन नहीं है। बच्चे की बुनियादी ज़रूरत ये नहीं है कि उसकी अलमारी में ब्रांडेड कपड़े पड़े। बच्चे की बुनियादी ज़रूरत ये नहीं है, ये ज़िमनी ज़रूरत हो सकती है। बच्चे की बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो जो एक रॉ फॉर्म के अंदर आपके पास एक गुंदा हुआ आटा आया है, तो आपने उसको किस किस्म की शेप दी है, आपने उसको भद्दी शेप दे दी है या आपने उसकी प्रॉपर शेप दे दी है। तो ये एक तरह की गलतफहमी है जिसको दूर करना चाहिए। और आपने देखा होगा ऐसी बहुत सी कहानियां कि वो बच्चे जिनके वालिदैन ने वो वाइटल पीरियड जिसमें बच्चे को ये जरूरत थी कि माँ साथ बैठकर पेंटिंग करती, माँ साथ बैठकर तितलियां पकड़ती, माँ साथ बैठकर कट्ठे गमले में वो पौधा लगा रहे होते, यार माँ और बच्चा बैठ के कट्ठे बर्तन धो रहे होते। वो वाली चीज उस वक्त माँ ने अपने कैरियर पर तवज्जो दी। और मैं सिर्फ माँ नहीं कह रहा, मैं वालिदैन कह रहा हूं। तो इसमें कत्तन वालिद सुबकदोश नहीं हो जाता इस बात से, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो वाइटल वक्त जब चला जाता है, चाहे आपने पैसे का जितना मर्जी ढेर लगा दिया है, वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकता बच्चे की उस तरबियत को। तो ये बात तो बहुत समझनी जरूरी है। और इस सिलसिले में ये बात आपके प्रोग्राम में भी बहुत दफा हम जिक्र कर चुके हैं, खास तौर पर डे 0 यानी जब बच्चा पैदा हुआ, वहां से लेकर 7 साल की उम्र तक का पीरियड वाइटल पीरियड है। इस पीरियड के दौरान हम जो नक्श बच्चे के अंदर डाल देते हैं, इस बात का बहुत इम्कान है कि 90% टाइम्स यानी इस बात का इम्कान है कि बाकी जिंदगी उसी तरह से गुजरेगी जैसे उसकी जिंदगी के पहले 10 साल गुजरे हैं। ठीक है। तो पहले 10 साल में तो आप ऐसे हो जाइए, जब आपकी अल्लाह औलाद दे किसी को, कि जैसे जिस तरह यहाँ पे कैमरे लगे हुए ना, क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, जो कि आपकी ना सिर्फ हरकत व सकनात बल्कि आपके दिल में आने वाले ख्यालात और आपकी नीयत को भी कैच कर रहे हैं। आपकी बदनीयती भी उस बच्चे के ऊपर असर डाल रही है। तो पेरेंटिंग तो इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।